गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत बढ़िया से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत में, जहाँ पर हम जे नीट लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नीट की बायोलॉजी और जे की मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। जल्दी से आ जाइए और अपनी हाजिरी ऐसे वाला इमोजी भेज के लगा दीजिए। आज का हम टारगेट जो है, आज का कंसेप्ट जो है वो शुरू करते हैं। क्या आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को रिवाइज किया? हैव यू रिवाइज्ड इट? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्या आपने इसको रिवाइज किया? यदि किया तो बहुत बढ़िया, अन्यथा क्या कर सकते हैं? कुछ ही होते तो सुनते हैं, नहीं तो बाकी तो इग्नोर ही करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस लेक्चर को देखने का आपका मतलब नहीं है, आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मतलब आप वहां पे लिखेंगे अरे नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। तो वो क्लियर क्या नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है। जब हम क्लास 11th को रिवाइज करेंगे, जो कि अभी नवंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, नवंबर नहीं सॉरी अगस्त या सितंबर से, है ना? आई होप सो, आई होप सो, बिकॉज अभी फिक्स्ड नहीं है यार। इट्स नॉट फिक्स्ड कि अगस्त या सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से कब से स्टार्ट होंगी, बट हो जाएंगी, है ना? मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगी स्टार्ट। पर अभी आसपास मुझे हाल फिलहाल में लग नहीं रहा कि कर पाएंगे हम, है ना? तो जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कर रहा हूँ। हम अभी तो नहीं कर पाएंगे, बट बाद में जरूर करेंगे। मे बी रिवाइज जरूर करवाएंगे आपको, है ना? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें क्या? हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे एक्स एन डी एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं कैसे करता हूँ? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी मतलब लिमिट पुट करनी होती है इसमें, है ना? इतना तो सबको पता होगा ना यार, लिमिट पुट करनी होती है कुछ ना कुछ, है ना? और अगर मुझे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन चाहिए तो वो क्या होगा? एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एन, है ना? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे साइन और कॉस में डिफरेंट, मतलब साइन साइन का डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना? एंड कॉस का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, बस इसका उल्टा, जैसे इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यानी कि माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर मुझे चाहिए दैट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। और अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखूंगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? अरे इनकरेक्ट करेक्ट क्या बोल रहे हो भाई? हाँ जी, अच्छा, गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ कर दी, दिख नहीं रहा क्या? नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। अरे यार, तो ये नॉट विजिबल वाला चक्कर, दोबारा देखो, दोबारा देख लो। ये वाला तो विजिबल था मेरे ख्याल से, ये भी इतना बढ़िया विजिबल नहीं है, पर कोई नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं उसको। जो मिटा दिया अब तो लिखना पड़ेगा, इससे लिखता हूँ, है ना? ये भी बड़ा विजिबल मेरे ख्याल से होगा नहीं। साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अरे यार, इंटीग्रेशन ऑफ cos x that will be equal to sin x. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x dx का डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालना है, डिफरेंशिएशन, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? माइनस साइन एक्स एंड डी ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू cos x। क्या अब विजिबल है? मेरे ख्याल से तो अभी भी नहीं होगा। इज इट? हाँ, अब तो थोड़ा थोड़ा विजिबल भी है ना? नाउ इट इज a little visible। सही बात है। तो इसको पहले नोट कर लो, ये बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में है। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन का मतलब है अगर आपके पास छोटी सी चीज है उसके कारण आपको फोर्स पता है, आपको पूरी चीज के लिए निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूं एक रॉड की, है ना, ये है आपके पास, मान लो आपको इस रॉड के इतने से सेगमेंट का फोर्स पता है, आपको पूरे का निकालना है ना? या इस रॉड के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन से। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये पॉइंट जो है इससे x डिस्टेंस की दूरी पर है और इसकी लेंथ है l। तो पहला सेगमेंट, पहला पार्ट कहाँ पे पुट होगा? यहाँ पे, है ना? यहाँ पे छोटा 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 करके पूरा बनाना है आपको। तो छोटा सा पहला वाला हम कहाँ पे पुट करेंगे? x डिस्टेंस दूरी पे, इस पॉइंट से। तो पहली लिमिट x से, फाइनल लिमिट विल बी यहाँ तक। तो x, ये x हो गया और उतना l, x प्लस l तक हम पुट करेंगे। लिमिट्स के बारे में हमको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी जब हम आगे बढ़ेंगे, है ना? तो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ें आगे, है ना?
हाँ जी, ओए ठीक है, मेरे को लगा पॉज है। अब आगे की कहानी देखेंगे, मतलब पहले तो रिवीजन देखेंगे पिछले लेक्चर का, फिर हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी आगे की मेरी जुबान। लेक्चर 7 का रिवीजन। लेक्चर 7 में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, जीरो होंगी। अब इसका एक मैं रीजन आपको अभी बता देता हूँ, है ना, बाकी तो हम डिटेल में करेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। ये मैंने क्या बना दिया, एक कंडक्टर बना दिया जिसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्जेस होंगे। अब इस साइड को मैंने बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी जो कि ई एक्सटर्नल है। क्या है, ई एक्सटर्नल, ठीक है, क्या है, ई एक्सटर्नल है। बड़े तेज की बोल रहे हैं, 2x पे जा रहा हूँ मैं, 2x से देखूंगा, आपको 2x से देखने नहीं दूंगा, समझा क्या। हाँ जी, आप आराम से चलेंगे। यह ई एक्सटर्नल है ना। अब यहाँ पे कुछ अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, क्योंकि कंडक्टर है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस साइड आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड आ जाएंगे। सिमिलरली प्रोटॉन सारे इस साइड, यानी पॉजिटिव चार्ज इस साइड। अब बोले पॉजिटिव तो मूव नहीं करता, तो फिर ये कैसे। एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव वाले एटम के ही है। अब पॉजिटिव वाला एटम तो फिक्स है यहाँ पे, बाकी नेगेटिव इस साइड आगे चाहे, पर पॉजिटिव तो यहाँ पे फिक्स है ना। अब इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ऐसे, जो कि होगी ई इंड्यूस्ड। और ये बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और अचानक से जब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो ये ई इंड्यूस्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ई इंड्यूस्ड जब ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाती है, वो केस है कंडक्टर का, एंड उस केस के लिए हम कहते हैं कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बची नहीं, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची नहीं तो हम अंदर बनाते भी नहीं है, ठीक है। इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इट इज जीरो, कंडक्टर लिख देते हैं पूरा, ठीक है। और हाँ, जैसे हमने क्या लिखा था, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना। और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। टेंजेंट टू दीज लाइंस, टेंजेंट टू दीज लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, है ना। इन सब के रीजन हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। और हमने क्या देखा था, कभी इंटरसेक्ट, हाँ, do not form complete loops, do not form complete loops, do not forms complete loops, form complete loops, ठीक है। ये है आपके पास, इतना नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें तो नोट क्या करना है आपको, मेन बस ये कंडक्टर वाला लिख लेना है, जबकि मैं आपको ये अगले लेक्चर, अगले चैप्टर में भी करवाऊंगा। ये तो ये नोट करना कर लो, ये तो अगले चैप्टर में तो करेंगे इसको दोबारा, है ना। ओके, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एक, है ना। इंटीग्रेशन उसमें यूज होगा। तो अब मान लो जिसको नहीं आता इंटीग्रेशन तो वो जा सकता है, और अगर आप फाइट मारना चाहेंगे, मतलब सीखने के एटीट्यूड से आएंगे, तो आप कर भी सकते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड find the electric field at a point at a point P, x distance apart from the center of a ring of radius capital R along its axis। ये है क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, पहले समझ लीजिए कि कैसे इंटीग्रेट करना है। अब आपको पता है कि ये डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल है, मतलब ये डिस्क्रीट मास है, ये पॉइंट मास नहीं है ना। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब इसमें हम छोटा सा पार्टिकल मान लें जिसकी कुछ लेंथ है dl और जिसका कुछ चार्ज है dq, उसको हम अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते जाएं तो हमें पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ध्यान से देखो, ये मान लिया मैंने एक रिंग है ना। रिंग है ही, मानना क्या है इसमें, ये आपको क्या दिख रही है, एक रिंग। मैंने ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसको ले लिया डी क्यू, जो आपको ब्लू सा दिख रहा होगा इसके ऊपर, ये मैंने क्या मान लिया डी क्यू, क्या है डी क्यू, और ये जो लेंथ है इसकी ये है डी एल, है ना। तो यहाँ से लेके मुझे इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाना पड़ेगा, है ना।
तो अगर मैं एंगल बोलूँ तो इसने एंगल कितना चला, यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री। एंगल की लिमिट डालनी होगी तो मैं कहाँ से डालूंगा, 0 से लेके 360। अगर मुझे यहाँ से लेंथ का ये डिस्टेंस की लिमिट डालनी है तो कहाँ से डालूंगा, 0 से लेके 2πr, है ना। अब अगर मान लो मैं इन दोनों को कंसिडर कर लूँ, कि मैंने इन दोनों को कंसिडर करा, इसके लिए भी लिखी, इसके लिए भी लिखी, दोनों को एक साथ लिख के मैंने पूरे को इंटीग्रेट करना चाहा, तो मैं यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक जाऊँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, ये वाला आगे तक ले जाएगा। मतलब अब लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 180 डिग्री एंगल, और या तो 0 से लेके πr, ना कि 2πr, है ना। अब अगर मान लो मैंने ऐसे चार पार्टिकल्स ले लिए, है ना, देखो एक यहाँ पे भी ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, अब लिमिट क्या होगी, अब चार जगह चार पार्टिकल जाएंगे। मतलब अब मुझे इसको सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना है, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ कितना एंगल चलोगे, 90 डिग्री, यानी 0 to 90 डिग्री, है ना, दिख तो रहा है ये 0 to 90। अगर मान लो मैं लेंथ की बात करूँ तो πr/2, है ना। तो बस यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। अब मैं इसी रिंग को लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मैंने क्या बना दी, ये रिंग बना दी, इसके ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज Q, ये इसका सेंट्रल एक्सिस, इस एक्सिस से यहां पे है कुछ, ये है स्मॉल dq और ये भी है dq, है ना। ये सोच लो ऐसे ना बनाने की बजाय हम इसको नॉर्मली बनाते हैं, जैसे सारी बनाते हैं। लेट मी टेल यू हाउ वी विल बी मेकिंग इट। रिंग दे दी हमारी, ऐसे है आपके पास ये रिंग, इस तरह से चार्ज है इसके ऊपर कैपिटल Q। आज मेरे ख्याल से हम सिर्फ रिंग का कारण ही करेंगे, है ना। ये मैंने मान लिया एक स्मॉल dq, ये है पॉइंट P जो कि इस सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे है। अब इसके कारण मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई E, है ना। इफ आई टेक दिस टू बी थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, है ना, यानी कि इस साइड क्या होगा, E sin थीटा, इस साइड क्या आ जाएगा, E cos थीटा। अब ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो आपको आता होगा, है ना। अब इसी चार्ज पार्टिकल की तरह एक और चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इसके सामने ले लीजिए, बिकॉज उसके कारण में तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E हो गई। अब इस E को अगर हमें ये हट गया ना, क्योंकि इसके हमने पार्टिकल्स लिख लिए, ये इसके हमने कॉन्स्टिट्यूएंट लिख लिए, या इसके हमने रेजोल्यूशन करने के बाद वाला लिख लिए, तो इस E को हटा के ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे सो सॉरी हमने पाप कर दिया, रेजोल्यूशन गलत कर दिया। जहाँ पे थीटा होता है वहां पे कॉस आता है, तो इसके कारण E cos थीटा आ गया इस साइड, और इस साइड E sin थीटा। तो अब आपने देखा E sin थीटा और E sin थीटा तो कैंसिल ही हो रहा है। मतलब हर एक जो भी हमारी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्मॉल चार्ज के कारण, जिसका चार्ज है dq, लेंथ है dl, इसके कारण जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो cos थीटा में ही है, sin थीटा उसका 0 है। अब अगर चाहे हम de cos थीटा एक का इंटीग्रेट करें या दो का, एक का इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट मैंने आपको पहले बता दी 0 से लेके 2πr, दो का इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके πr। इज इट क्लियर नाउ, टेल मी फास्ट। नॉट क्लियर, अरे यार नॉट क्लियर क्यों यार, आपने पढ़ा नहीं है क्या इंटीग्रेशन के बारे में। देखो आपको दिया होगा कुछ और भी, रेडियस भी दिया होगा ना, ये आपके पास r, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट में r² + x², है ना। अब देखो मैंने इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी E या DE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, स्मॉल चार्ज है और स्मॉल लेंथ है इसकी चार्ज की, है ना। अब देखना इस E को मैंने रिजॉल्व कर लिया E cos थीटा E sin थीटा, और वैसे इस साइड भी एक पार्टिकल होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड, उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया E sin थीटा E cos थीटा में। अब ये साइन वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल होते दिख रहे हैं, मतलब हर एक का जो है बचेगा कौन सा कंपोनेंट, E cos थीटा वाला। अब अगर मुझे एक को लेके E cos थीटा को इंटीग्रेट करना है तो मैं पूरा इतना गोला घूमूंगा, अगर दो को लेके करना है तो मैं सिर्फ आधा घूमूंगा, है ना। ये देखो यहाँ से उस टेबल को देखना, यहाँ से गई और यहाँ पे रुकी, यानी इतना कवर किया, तब तक तो ये पहुंच गया ऊपर, सारा हो गया, है ना। समझ पा रहे हो क्या इस बात को, पहले ये बताइए। आई होप सो यू आर क्लियरिंग मी, योर कंसेप्ट इज बीइंग क्लियर। तो क्या इतना दिख रहा है क्या, अरे यार नॉट विजिबल का इसको बहुत आ रहा है चक्कर। पहले मैं देखूं इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है जी, हाँ ये दिख रहा है, परफेक्ट, है ना। तो इसी से हम बनाएंगे अगला जो भी करेंगे, है ना। अब मैंने आपको क्या बोला था, dq is equal to lambda dl, this you will be using, is it okay or not। ये मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, लास्ट में बताया था।
कि अगर कोई मतलब पॉइंट चार्ज ना हो तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। लैम्डा की वैल्यू मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसकी लेंथ है 2 पाई आर, तो ये होगा लैम्डा, यानी कि डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाय 2 पाई आर डीएल। सही बात है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा, या मैंने इसको मान लिया डीई, डीई कितना हो जाएगा, के चार्ज इस स्मॉल वाले पार्टिकल के लिए चार्ज कितना है डी क्यू, के डी क्यू है ना, बाय आर स्क्वायर, आर कितना है डिस्टेंस इस स्मॉल पार्टिकल का और इस पॉइंट पी का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है डीई, स्मॉल डीई। पर हमें क्या डीई को इंटीग्रेट करना है, नहीं डीई को इंटीग्रेट नहीं करना, हमें तो डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो डीई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और cos थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट करूं इसमें से, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको मैं अगर देखूंगा तो अंडर रूट हटा के मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, है ना, डी cos थीटा इसके बराबर है। अब मैंने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डी cos थीटा का इंटीग्रेशन। अब मैं क्योंकि एक ही पार्टिकल को लेके चल रहा हूं, मैं दो को लेके नहीं चल रहा, दो को लेके चलना आपका होमवर्क है, वो आप घर पे करिएगा, लिमिट 2 वाली पुट करिएगा, लिमिट 0 से लेके पाई आर तक पुट करना, ना कि 0 से लेके 2 पाई आर, है ना, बिकॉज हमने डीएल लिया है ना एज आवर वेरिएबल, है ना। तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो पहले इसमें, डी क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या क्यू, एक मिनट सॉरी, क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डीएल, है ना, इस तरह से मैंने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो सिर्फ एल जिसमें आ रहा है ना, जिस टर्म में सिर्फ एल आ रहा है वो वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, है ना, मतलब जिसमें सिर्फ एल है वो सिर्फ एक ही तो है डीएल, बाकी सबको बाहर ले आओ, 2 पाई आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 है आर स्क्वायर प्लस एक्स की, यहाँ पे 1/2, यानी कि टोटल पावर 3/2, बिकॉज दोनों को ऐड कर दो ना पावर्स को, बेसिस सेम पावर इज डिफरेंट, डीएल का इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2 पाई आर, 0 से लेके 2 पाई आर। अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैंने लिखा x की लिमिट है 0 से लेके, या मैंने मान लो क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 4, है ना, ये मैंने आपको कहा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर 3/3 आ जाएगा, जो आपको रूल मैंने लिख के दिखाया था कि एक पावर आप बढ़ाते हो तो जितना आपका फाइनल पावर है उसको डिवाइड कर दोगे, है ना। अब इसमें मुझे लिमिट क्या डालनी है, 0 से लेके 4, लिमिट का मतलब होता है ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, पहले x की जगह अपर लिमिट डालो, उसको सॉल्व करो, उसमें से माइनस कर दो लोअर लिमिट डाल के, यानी कि x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4 की पावर 3, यानी कि 4 4 16, 16 4 64, 64/3, ये आ गई अपर लिमिट को सॉल्व करके, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, 0/3 यानी 0, यानी 64/3 इसमें आएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू एल, है ना, तो के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक, सही बात है। अब अगर मैं इस लिमिट को भी सॉल्व करूंगा तो सिर्फ 2 पाई आर ही आएगा, है ना, और इस 2 पाई आर से ये कैपिटल आर है ना, इस 2 पाई आर को हम कैंसिल कर देंगे, है ना, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, के डी मतलब के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या आपको इससे रिलेटेड कोई और रिजल्ट याद है, वो मैं उस पर भी आऊंगा, चलो पहले आप ये निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, इसको नोट करो पहले तो, हाँ 10-15 मिनट 10 मिनट और पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और, बिकॉज आज मैं आपको सिर्फ रिंग का बताना था और वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा और चीज़ एक आधी मुझे बतानी है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फिर हम बस क्लास को एंड करेंगे, बिकॉज आज मेरे पास लिमिट है, कुछ 32 मिनट की मैं क्लास बना सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम कर नहीं पाएंगे ना, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग का जो है ना ये लाइव जाने का, ये आज इन्होंने पता नहीं क्यों टाइम 32 मिनट का रख दिया, ना जाने 32 मिनट को कैसा क्या दिख गया,
अब आपके लिए तो ये मौज है, पर मेरे लिए मौज थोड़ी है। अब ऐसा आपने एक और जगह रिजल्ट पढ़ा होगा, पहले तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। एनालॉगी, एनालॉगी मतलब उससे उस रिजल्ट से कैसे मैच करता है। क्या आपने ये नोट कर लिया? आई होप सो। अब आपने, अगर मुझे फोर्स पूछना है, इसका फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फोर्स क्या होगा? यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रखा है मैंने, जिसका चार्ज है मान लो स्मॉल क्यू। अब पहले मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ फोर्स, इसके कारण फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। और ऐसा ही हमने एक और क्वेश्चन किया था इस रिजल्ट से बिल्कुल रिलेटेड, कि एक चार्ज है यहाँ पे, दूसरा चार्ज है यहाँ पे, है ना, कैपिटल क्यू मान लो, है ना, और इनके लाइन ज्वाइनिंग पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक और चार्ज है स्मॉल क्यू। उसके ऊपर हमने फोर्स निकाला था, क्योंकि ये फोर्स कितना आया था, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू वाज 2k अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मतलब मान लो ये है आपके पास r, है ना, और ये था आपके पास x, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जबकि मैंने यहाँ पे 2d लिया था, ये d था, है ना, तो बस वही चीज है यहाँ पे भी, ये आपके पास आया था। अब इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब एनालिसिस है ये, दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे चार्ज कितने थे? 2। यहाँ पे चार्ज कितना था? 1, रिंग सिर्फ, है ना, रिंग के ऊपर एक ही चार्ज है, सही बात है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स थे 2, यहाँ पे 1, है ना, तो ये था रिंग के कारण, और ये था, अगर मुझे इस सिस्टम का निकालना है तो वो ऐसे होगा, अगर मुझे इस सिस्टम का निकालना है तो x, इसको आप पूरे को ऐसे एक सर्कल मानो, सर्कल मानोगे तो रेडियस क्या आएगा इसका? ये d/2 या d, है ना, मान लो ये 2d है तो ये d/2 हो गया। अगर ये मैंने पूरा ले लिया 2d तो ये है d, ये है x। फिर इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स विल बी इक्वल टू 2 चार्जेस हैं आपके पास, तो 2 इंटू के क्यू स्मॉल क्यू, इसका चार्ज है मान लो स्मॉल क्यू, अपॉन जो भी यहां से इस चार्ज का डिफरेंस है, यानी कि आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि रेडियस है इसके लिए, रिंग के लिए रेडियस, मतलब इसके एंड का रेडियस, और इन दोनों को आप एक डायमीटर मान के उसका रेडियस निकाल लो की पावर 3/2, है ना। ये आपका एनालिसिस में आएगा, आपका एनालिसिस में आएगा, है ना। और इसमें हमने क्या बोला था? एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू अगर प्लस माइनस आर रूट 2 है, प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2 है, तो f मैक्सिमम होगा। क्या हमने ये पढ़ा था कि नहीं? सिमिलरली, या अगर आप इसके इंटीग्रेट भी कर लोगे ना, इसको अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके इसका अगर आप मैक्सिमा निकालोगे, मैक्सिमा की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो इसका रेडियस है r प्लस माइनस आर बाय रूट 2। अब इसमें रेडियस कितना है? स्मॉल d, यहाँ पे आएगा स्मॉल d बाय रूट, है ना। इज दिस ओके और फाइन? इज दिस फाइन? दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, है ना। इस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम, इस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, है ना। सही बात है कि नहीं? अब ये आपका एडवांस एनालिसिस या एनालिसिस में आता है। इज इट फाइन और नो? इज इट क्लियर और नो? टेल मी वेरी फास्ट। ये किसको याद है? पहले वो बता दो ना, मैं जरा देखूं यार, 32 ना हो जाए, और आपकी आउटरो भी देनी है, अभी 24 मिनट तो हो गए, है ना। इसको मैं जरा फोटो खींचता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एनालिसिस है, समझ पा रहे हो इस बात को? थोड़ा नीचे होगा क्या ये? तो इस चीज को आपको याद रखना है कि रूट d/2 इसके ऊपर आपका ये होगा मैक्सिमम। और अगर इसका ग्राफ भी आ जाता है कभी कभी, है ना, तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको इसका ग्राफ भी बताता हूँ, और इसका स्पेशल केस भी लिख लो, है ना। स्पेशल केस यहाँ पे लिखो, स्पेशल केस साइड पे, ये तो वो अगले में बताऊंगा मैं, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब लिखो स्पेशल केस इसका, है ना। अब इसी एनालिसिस से आप एक और चीज लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर मैंने क्या लिया, 4 चार्ज ले लिए ऐसे,
एट अ डिस्टेंस स्मॉल डी, ये डिस्टेंस है मान लो स्मॉल डी, इनको हम एक सर्कुलर मान के, ऐसे सर्कल मान के, यहां से मैंने एक पॉइंट ले लिया लगभग, या मैंने मान लो इसको कैसे बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं, देखो ऐसा है, लग रहा है कि ये आउट टू द प्लेन। फिर हम इसको सर्कल मान लेंगे, है ना, इसको सर्कल मान लेंगे। अब इसके ऊपर मुझे फोर्स पूछा है, इसके ऊपर मुझे फोर्स बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, तो मैं कैसे बताऊंगा, वही फॉर्मूला के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस केस के लिए रेडियस कितना होगा, अगर ये पूरी साइड थी डी, तो ये डायगोनल का हाफ है, यानी √2d/2, यानी d/√2। तो आर क्या है, d/√2, यानी d²/2 कह लो, d²/2 कह लो, रूट मतलब वो स्क्वायर को सॉल्व करके ये होगा। अब इसमें चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे चार्ज, यानी नंबर ऑफ चार्जेस इनटू के इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू, यानी एक पार्टिकल का चार्ज है ना, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फॉर्म्ड सर्कल, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स का प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, जहां पे एक्स क्या था, व्हाट वाज द एक्स, ये डिस्टेंस, ये एक्स है ना, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। तो इसको आप नोट करें, और इसकी पूरी पावर होल में क्या है, 3/2, पावर होल 3/2। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एनालिसिस है, एंड ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसी की जगह वो 5 चार्जेस दे सकते हैं, 6 चार्जेस दे सकते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला पुट करना है ना, इतना नोट करो। फिर मैं आपको एक और चीज के बारे में बताऊंगा, है ना, फोर्स मैक्सिमम की मैंने आपको कंडीशन बता दी ना, कि r/+ -r/√2 पे आपका फोर्स विल बी मैक्सिमम। अब एक रिंग का ग्राफ बना लीजिए, एक रिंग का ग्राफ, ऐसा है रिंग मान लो, है ना, ये इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसा रहेगा, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, है ना, इस तरह का कुछ ग्राफ होता है इसका, है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये आपका पॉइंट है d/√2 वाला, है ना, ये इस तरह से आपको इसका ग्राफ जो है याद रखना है। ग्राफ फॉर रिंग, ग्राफ फॉर E वर्सेस X फॉर रिंग, रिंग को इस साइड जा रहे हो, √2 बाय दिस इज r/√2 एंड दिस इज -r/√2, ठीक है, दिस इज लेट्स से r एंड दिस इज x, तो ये x है, और इस साइड आपको जो हाइट दी हुई है, या इस y एक्सिस पे आपको E है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ये आप बनाइए ग्राफ भी एक, है ना, ये वाला ग्राफ, इसको बनाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, टाइम मेरे ख्याल से 27-28 मिनट है, अभी आपके पास 4 मिनट और है, 4 मिनट आपके पास और है, तो उनमें हम क्या करेंगे, हाँ जी, पहले आप इसको सॉल्व करो। अब इसी में आपको एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है, पहले इसको सॉल्व कर लिया क्या, इसके मैं एक बार फोटो खींच देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। क्लियर, थैंक यू अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, सिस्टम दिया होगा आपको, सिस्टम ऐसा है, ये आपका है स्मॉल क्यू, है ना, दिस इज कैपिटल क्यू, and this distance is x, this is a. Find the net electric field on small q। तो सिंपल, कितने चार्जेस हैं, सॉल्यूशन कितने, हाँ लिखो पहले, आप लिखो पहले आंसर। अच्छा, इस बार रेडियस क्या होगा, ये, क्योंकि सेंट्रॉइड का हाफ है, यानी ये सेंट्रॉइड है ना, सेंटर वाला पार्ट है, सेंट्रॉइड का हाफ, सॉरी डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, ये आपका रेडियस है ना। तो इसका पहले आप आंसर लिखिएगा, पहले आप आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से आप इसको जरा कैलकुलेट करें, फिर हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या, आपका जो आंसर आपने निकाला वो सही है या रॉन्ग है। हाँ जी,
बोलिए भाई साहब। कई सारे लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसको हम होमवर्क दे दें क्या? अगर आंसर वैसे तो दे ही रहे हो आप, पर इसको होमवर्क में लिख दें क्या? बिकॉज अब आपका 30 मिनट का हो गया, 2 मिनट बचे हैं, है ना? चलिए, इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा, इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा। मतलब क्या है, ये आपका मान लो, मैंने मान लिया, मान लो ये ए है, मान लो ये ए है, इसको मैंने ए नहीं माना, मान लो इसको मैंने ए मान लिया, है ना? कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे ना, अगर आपको साइड दिए सेंट्रोइड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना। इसका फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, कितने चार्जेस हैं, 3 इंटू कितने चार्जेस हैं वो लिख लिया, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? बिकॉज इसका पूरा मतलब रेडियस यही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका आंसर है ना? अब मैं एक बार जरा देखूं। हाँ जी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, हरे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम। ठीक है, आज आपको कोई होमवर्क नहीं है।